नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मुंबई में बीएमसी हेडक्वार्टर के सामने से मैं हूं पूजा भारद्वाज और दिल्ली से मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। शुरुआत कर रहे हैं कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की खबर के साथ, जिसको लेकर सभी देशों में चिंता बढ़ती जा रही है। परेशानी इस बात की है कि जिन देशों में इस वेरिएंट को डिटेक्ट किया गया है वहां एक हफ्ते के भीतर ही मामले बढ़े हैं, वो भी तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। इसमें सबसे आगे दक्षिण अफ्रीका है। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन की चपेट में फिलहाल दुनिया के करीब 30 देश हैं। 27 नवंबर तक यानी हफ्ते भर पहले 11 देशों में इस नए वेरिएंट की पुष्टि हुई और बोत्सवाना और नीदरलैंड को छोड़ दें तो बाकी 9 देशों में 3% से लेकर 388% तक कोरोना के मामले पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते बढ़े हैं। इजराइल में 78%, हांगकांग में 27%, इटली में 24%, चेक गणराज्य में 11% और बेल्जियम में 10% तक ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं। वहीं बाकी देश जहां हाल के दिनों में इस नए वेरिएंट की मौजूदगी दिखी है, उनमें फ्रांस में 55%, स्पेन में 45%, नॉर्वे में 29%, दक्षिण कोरिया में 25%, पुर्तगाल में 19% और कनाडा में इस हफ्ते 15% ज्यादा मामले आए हैं। डेल्टा वेरिएंट जब आया तो हाईली इन्फेक्शियस था। ये उससे भी अगर ज्यादा इन्फेक्शियस है तो इसको प्रसार रोक पाना मुश्किल होगा। लेकिन जैसा मैं पहले कह रहा था कि हो सकता है यह वायरस जो है खतरनाक हो सकता है ज्यादा इन्फेक्शियस के साथ। ये भी हो सकता है कि यह उससे जो है कम खतरनाक हो, माइल्डर हो, डेल्टा से भी कम खतरनाक हो और इतना माइल्ड हो कि कॉमन कोल्ड जैसा हो जाए। अगर ऐसा हो गया तब तो ये पूरे सृष्टि के लिए एक वरदान साबित होगा कि एक ऐसा वेरिएंट आ गया जो बहुत ही माइल्ड है। दुनिया के जिन देशों में ओमिक्रॉन रिपोर्ट होने के बाद मामले तेजी से बढ़े हैं, उसके पीछे ओमिक्रॉन की भूमिका है या किसी और वेरिएंट की, फिलहाल साफ नहीं। वैसे हफ्ते भर के भीतर ओमिक्रॉन को लेकर हालत और साफ होगी। अब तैयारी ही वो जरिया है जिससे देश के भीतर इस नई चुनौती से निपटा जा सके। तो अब टेस्ट ट्रैक के अलावा ट्रीटमेंट के मौजूदा संसाधन को और दुरुस्त रखने की जरूरत है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत पहुंच चुका है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी जिस वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री आ रहे हैं उनको खासी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। हाई रिस्क कंट्रीज से जो लोग आ रहे हैं उनका अनिवार्य कोविड टेस्ट किया जा रहा है। रिपोर्ट आने में 6 से 7 घंटे लग रहे हैं। साथ ही साथ इस वायरस के चलते अफरा तफरी की वजह से जो फ्लाइट्स की कीमतें हैं वो भी आसमान छू रही हैं। देखिए एक ग्राउंड रिपोर्ट। तिरपन साल के अवतार सिंह की जॉर्जिया से आई फ्लाइट सुबह 6 बजे दिल्ली लैंड हुई, लेकिन बाहर आते आते दोपहर के 1 बज गए। अवतार सिंह जॉर्जिया से कोविड टेस्ट कराकर नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए थे, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर इनका फिर से कोविड टेस्ट किया गया, जिसका नतीजा आने में 6 घंटे लग गए। रिपोर्ट आने में हुई देरी की वजह से अवतार सिंह की अमृतसर की फ्लाइट छूट गई। अब मजबूरी में ज्यादा पैसे खर्च करके टैक्सी से अमृतसर जाना पड़ रहा है। हम 6 बजे लैंड हो गए थे। अच्छा, और अभी लगभग 1 बज रहे हैं। हाँ, 6 बजे लैंड हुए और इन्होंने आगे कहा अभी बोर्डिंग पास दिखाओ। बोर्डिंग पास देख के बोलते कि आपका टेस्ट करना पड़ेगा। हमारी जहाँ अमृतसर जाने की फ्लाइट थी 11 बजे। जो कनेक्ट फ्लाइट हमने इस हिसाब से ली थी कि जब हम इधर लैंड करें तो उसके 1.5-2 घंटे बाद हम अमृतसर की फ्लाइट ले लें। लेकिन वो फ्लाइट हमने कहा कि हमारी फ्लाइट है तो माने ही नहीं, बोलते नहीं, या फिर 3500 रुपया दो और जो टेस्ट महंगा है वो करवा लो। 72 साल के प्रेम कुमार और 68 साल की सरोज लंदन से दिल्ली पहुंची। बाहर निकलने में ही 5 घंटे लग गए हैं। एयरपोर्ट पर 2 लोगों के टेस्ट के लिए 7,000 रुपए भी दिए, फिर भी नतीजे आने में 2 घंटे लगे। नतीजा ये हुआ कि दिल के मरीज प्रेम कुमार की तबीयत बिगड़ गई। अब सीधे अस्पताल जा रहे हैं। आपने कितने रुपए दिए मैम? 7,000। और तो साथ में तो बोल रहे थे कि तुरंत हाँ, तो नहीं आया ना, तुरंत नहीं आया। कितनी देर में दिया उन्होंने रिजल्ट? हमें 1.5 घंटे में, पौने 2 घंटे में। पौने 2 घंटे में। अभी 2 घंटे और लगने थे। अभी रिक्वेस्ट की कि हार्ट पेशेंट है, टैक्सी हमारी बार वेट कर रही है, हॉस्पिटल जाना स्टेट में, और इसलिए वो इमिग्रेशन में किसी के रिक्वेस्ट का हाथ जोड़ के आगे आया। दरअसल यूरोप, चीन, इजराइल, साउथ अफ्रीका, ब्राजील समेत 11 देशों से आने वाले सभी यात्रियों का एयरपोर्ट पर अनिवार्य कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। टेस्ट के पैसे भी यात्रियों से ही लिए जा रहे हैं।
500 रुपए देंगे तो कोविड रिपोर्ट 6 घंटे में मिलेगी और 3500 रुपए देने पर 30 मिनट में कोविड रिपोर्ट दी जाएगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते अफरा तफरी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स की दरें भी 2 गुना से ज्यादा हो गई हैं। लोग भी लॉकडाउन की आशंका के चलते महंगा किराया देकर भारत लौट रहे हैं। 43 साल की गुरुदेव सिंह अपने परिवार के 6 सदस्यों के साथ जर्मनी से भारत पहुंचे हैं। कहते हैं जिस फ्लाइट की कीमत कुछ महीनों पहले 600 यूरो थी, उसी के लगभग 1300 यूरो देकर इमरजेंसी में भारत लौटे हैं। पहला ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ पिछले साल आए सी, उस पिछले साल 650 यूरो की लेके आए सी, अभी 1350 यूरो की लेके आए हैं। यानी एक टिकट आपको पड़ लगभग 1,10,000 रुपए का। 1,10,000 1,20,000, हाँ 1,10,000 लोग हैं तो आप लोग लगभग 6.5 लाख रुपए आपके लग गए। 6.5 7.5 लाख लगे, बच्चे का भी लगा है, छोटे का। दरअसल कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 केस आने के बाद एयरपोर्ट पर सख्ती और टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। जरूरी है सरकार सख्ती करे, कोरोना से बचना है तो बचाव करना होगा। लोग भी तैयार हैं सरकार का सहयोग करने के लिए, लेकिन एयरपोर्ट में सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए। लोगों को 5 से 6 घंटे का वक्त लग रहा है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये थोड़ा ज्यादा है। सरकार सख्ती करे लेकिन इंतजाम भी उसी हिसाब से किए जाए। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ दिल्ली एयरपोर्ट में सौरभ शुक्ला, ईटीवी इंडिया। और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र में नई तरकीब निकाली गई है। यहाँ के हिंगोली जिले में टीका लेने वालों को टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे सामान जीतने का अवसर मिल रहा है। लकी ड्रॉ के जरिए इनका नाम निकलेगा और जैसे ही इस योजना की शुरुआत हुई, अगले ही दिन वैक्सीनेशन की रफ्तार में 250% की तेजी देखी गई और ऐसा ही जो स्कीम है वो चंद्रपुर जिले में भी नजर आ रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। टीका लगवाने वालों को मिल रहा है टीवी, वॉशिंग मशीन और फ्रिज जैसे कई इनाम जीतने का सुनहरा मौका। टीका लेने के बाद इन 2 बक्सों में लोग अपनी पर्ची डाल रहे हैं और 27 दिसंबर के इंतजार में हैं जब लकी ड्रॉ होगा। ये योजना 2 दिसंबर को शुरू हुई है और एक दिन में ही टीका लेने वालों की संख्या 250% तक बढ़ गई है। हिंगोली नगर पालिका की ओर से बम्पर लसीकरण ड्रॉ यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत लसीकरण लेने वाले व्यक्ति के लिए 27 तारीख को हम लसीकरण का ड्रॉ खोलने वाले हैं। उसमें जिसका भी नंबर लगेगा वो फर्स्ट जो प्राइस है उसको 50 इंच का LCD टीवी हम दे रहे हैं। दूसरा एक रेफ्रिजरेटर और तीसरा प्राइस हमने एक वॉशिंग मशीन रखा है। इसके अलावा 5 मिक्सर ग्राइंडर हमने उसमें कंसोलेशन प्राइस करके रखे हैं। योजना शुरू करने के पहले 350 से 400 लसीकरण हो रहा था शहर में और कल से जब से हमने योजना शुरू की है हमें 1400 से ऊपर हमारा लसीकरण हो रहा है। महाराष्ट्र के इस हिंगोली जिले में अब तक टीके के पात्र लोगों में से 75% ने पहली खुराक ली है और 55% ने दोनों डोज ली हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण डर से ज्यादा यहाँ चल रहे ऑफर ने लोगों को टीकाकरण केंद्रों की ओर खींचा है। लस लिए तो पारितोषिक बोल के बताए, इसलिए हम लस लेने के लिए आए हुए। लेंगे बोल के सोच रहा था, मतलब सब लोग ले रहे हैं तो मैंने बोला कि अपना भी पहला डोज ले लो। मैं आम जनता से अपील करना चाहूँगा कि जिसने वैक्सीन नहीं लिया वो यहाँ अपना बहुत सारे वाचनालय में आके वैक्सीन भी ले ले और अपने किस्मत भी आजमा ले। जिसको अगर किसी को लकी ड्रॉ में उठ गया तो वो आपके किस्मत की तरफ की बात है। तो हमारे हिंगोली नगर परिषद से एक स्कीम चलाई गई है लकी ड्रॉ की और ये बहुत ही अच्छा है, लोग इससे इंस्पायर हो रहे हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में भी टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए लकी ड्रॉ का ऑफर जारी है। इधर मुंबई में नए वेरिएंट को देखते हुए बीएमसी टास्क फोर्स के सदस्य द्वारा बूस्टर डोज की मांग उठाई गई है। हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर को फरवरी और मार्च के महीने में 2nd डोज लग चुका है। आज लगभग 9-10 महीना हो गया है और एंटीबॉडी लेवल भी हमने चेक करवा के देखा है, एंटीबॉडी लेवल भी थोड़ा डाउन हो रहा है। हम चाह रहे हैं और वक्त की डिमांड है और नया वायरस या कोई वेरिएंट का खतरा नहीं हुए, इसलिए एटलीस्ट हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले पेशेंट हैं उन सब के लिए बूस्टर डोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अलाउ करना चाहिए। ये हमने डिमांड भी की है। नए वेरिएंट को देखते हुए मुंबई महाराष्ट्र में हलचल तेज है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने शुक्रवार को मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल के लैब पहुंचकर इसका जायजा लिया। यहां महाराष्ट्र में आए 16 पॉजिटिव अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है। बाकी 12 सैंपल की जांच NIV पुणे कर रहा है। हिंगोली से कन्हैया खंडेलवाल के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।